तो नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है साथ ही रोशन एजुकेशन एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड फील्ड पेट्रोलियम गैस। अगर इससे पहले आपको पता था तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूना पैक्ट किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको उत्तर पहले से मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो कुंडलपुर ब्रैकेट कुंडूग्राम में। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 23वें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा विधेयक पहली बार कब पारित हुआ? 1969। कहाँ पारित हुआ? लोकसभा में। राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी? अनिल पंचनाथन ने। राइट। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग नंबर 4 में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 18 मई 1974 को जैसलमेर के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। दिलवाड़ा मंदिर आपको पता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2012 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके द्वारा किया गया? तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? अमृतसर में। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है? 12, मतलब कि सरकारी बैंक, ये मान लीजिए। नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ध्यान रखिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा, पहली भारतीय महिला, मतलब कि भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाली पहली आईपीएस कौन थी? तो अपर्णा कुमार, औरत है, ध्यान रखना। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? येलो इंडियन हेनरी विलियम डेरेजियो। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने बरस रहे थे? 21 वर्ष। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। राइट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। गन मेटल किसका एक मिश्रित धातु है? तांबा, टिन और जिंक का। राइट। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। झूम क्या है? कृषि खेती का एक प्रकार है, मतलब कि एक पद्धति है। पन्नावा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर ब्रैकेट उत्तर प्रदेश। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर ब्रैकेट तमिलनाडु। भाखड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। राइट।
किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी। कहाँ हुआ था? ब्रैकेट शिकागो। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर है 34। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट। राइट। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। राइट। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। राइट। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन, अकबर के समय में थे। वर्ष 1948-1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो R.K. षणमुखम चेट्टी। 1948-1949। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। राइट। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। 1970। भारत में पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किसने किया? तो यशवंत सिन्हा ने। भारत की संसद में बजट कितने बजे पेश किया जाता है? तो सुबह 11 बजे। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत, ब्रैकेट लीवर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। राइट। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ट। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद, ब्रैकेट गुजरात। 2021-2022 के आम बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए कितने हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं? तो 35,000 करोड़। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना लाख करोड़ कर दिया गया है? तो 2,23,00,000। 2.23 करोड़। देश भर में कितने हजार हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे? 75,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कितनी स्वच्छ योजनाओं का ऐलान किया है? तो आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आपको इससे पहले पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में पेश किया था? तो 1860 ईस्वी। 1860। तारीख थी 18 फरवरी 1860 में। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? सन 1867 में। राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?
तो जॉन मथाई 28 फरवरी 1950 को। 2021-22 के आम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने कितनी बार आम बजट पेश किया है? अब तक 3 बार कर चुकी है। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। वर्तमान में भारत में वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। राइट। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। राइट। वर्तमान में वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव कौन है? देवाशीष पांडे। राइट। वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव कौन है? तरुण बजाज। राइट। वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन। 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 स्तंभ। आगे बताऊंगा मैं कौन से हैं। ये आगे बजट के 6 स्तंभों के नाम बताइए। देख लीजिए। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान का विकास करना। राइट। और 6ठा नंबर है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। राइट। और इसके साथ साथ अब इसको भी राइट कर दीजिए। ओके, तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो का वेट कीजिए और इसे दोस्तों के पास लाइक करें, शेयर करें। ओके।